और आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र की फारवर्ड नेता नीतीश राणे ने बुर्के को लेकर बयान दिया है और परीक्षा केंद्रों में बुर्का ना पहनने की मांग उठाई है, जिसके बाद विपक्ष को मिर्ची लग रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा और कैसे इस बयान के बाद अब सियासत गर्माती नजर आ रही है, रिपोर्ट देखिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर लंबे समय से बहस जारी है, जिसका समर्थन और विरोध करने वालों की अपनी अपनी दलीलें हैं। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही फिर एक बार समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र में बुर्के पर सियासत गरमाने लगी है, जहां बोर्ड की परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, जिस पर नई बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र में बुर्के पर सियासी तकरार, समानता की बात, नई बहस की शुरुआत। महाराष्ट्र में बुर्के को लेकर नई मांग उठी है, जिसके तहत राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसे खुद महायुति सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने की है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी बताया है। उनके मुताबिक परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनने से नकल और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती है। साथ ही नीतीश राणे ने महिला पुलिस कर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्ति करने के भी सुझाव दिए। महाराष्ट्र में 11 फरवरी से 12वीं और 21 फरवरी से 10वीं की परीक्षाओं में बुर्के पर रोक लगाने की मांग पर नीतीश राणे का कहना है कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी, जहां सभी छात्रों पर समान रूप से नियम लागू होने चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्मों के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी ही है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नीतीश राणे ने दावा किया कि इससे नकल की घटनाएं हो चुकी है, इसी के चलते उन्होंने ये मांग की है। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। बुर्के पर नीतीश राणे की इस मांग पर सियासत भी होने लगी है, जिस पर विपक्ष ने जवाब दिया है। तो बुर्का ऐसा है कि वहाँ बुर्का जो पहन के जो लड़की जाती है वही जाती है, दूसरी में जाने का सवाल ही नहीं। उसका मुंह देख सकते हैं, कोई अगर शक आई तो मुंह देख सकते हैं, इसलिए बुर्का हटाने की कोई ज़रूरत है ऐसा नहीं। कुछ औरतें हिंदुओं में घूंघट लेते हैं, तो ऐसा उनकी हर प्रथा है, प्रथा के मुताबिक मजहब के मुताबिक लोग करते हैं। होड़ लगी है कि कितना जहर उगल सकूं, कितनी दुर्भावना फैला सकूं। महाराष्ट्र में बीड़ा उठा लिया नीतीश राणे जी ने। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, लेकिन दुख होता है कि समानता कहीं पीछे छूट गई और आप उपद्रव को ही अपना हथियार बना लिए। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर एक पक्ष समानता के पहलू पर जोर दे रहा है तो दूसरा इस मांग पर सवाल कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मांग पर राज्य शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते